कौन से लोग हैं जो ये लाइन में आके एक बड़ा क्रिकेट एनालिस्ट बनना चाहते हैं या एक सफल प्रेडिक्टर बनना चाहते हैं? पहले मैं स्टोरी चालू करता हूँ कहीं और से कि हमारे देश की एक ही तकलीफ है कि हर आदमी को क्रिकेट खेलना है। अब हमारे देश में मान लो कि 50-60 करोड़ 70 करोड़ मेल है, तो मेरे हिसाब से 20 करोड़ लोगों ने तो कभी ना कभी हाथ में बल्ला पकड़ा होगा, और 5 करोड़ ऐसे होंगे जो साल में आज भी खेलते होंगे, छोटे बड़े बूढ़े औरत सब मिला के। मतलब ये हमारे देश का जुनून है क्रिकेट। ठीक है। और हर आदमी ये समझता है, जब वो क्रिकेट खेलना चालू करता है जवानी में, 15 साल 16 साल, या कोई आदमी खुद नहीं बन पाता तो अपने बेटे के लिए सपना देखता है क्या कि मेरा बेटा बड़ा होकर इंडिया की टीम के लिए खेलेगा। चलो आईपीएल तो खेल ही लेगा, रणजी खेल लेगा, कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों कि हर साल लाखों करोड़ों लोग हीरो हीरोइन बनने बॉलीवुड में आते हैं। उसमें से मैक्सिमम 1% से भी कम शायद छोटा मोटा रोल पा पाते हैं। बड़ा स्टार तो चलो लाखों में एक आदमी बनता होगा, अमिताभ बच्चन या सलमान खान जैसा। उसी तरह से आईपीएल और इंटरनेशनल टीम में पहुंचने का जो सपना है, वो तो लाखों में से किसी एक का ही पूरा होता है। सेम जैसे फैंटासी क्रिकेट खेल के लाखों में से एक आदमी करोड़पति बनता है। तो किया क्या जाए? अच्छा, आप में से काफी लोग सोचते होंगे कि यार ये तो बड़ा इजी काम है, हमें तो क्रिकेट का नॉलेज है, हमें तो पता है अभिषेक शर्मा फॉर्म में है, इस ग्राउंड में इतनी पिच है, ये बैटिंग पिच है, यहाँ बॉलिंग पिच है, यहाँ ऐसा वेदर है, यहाँ छोटा ग्राउंड है, यहाँ छक्के लगेंगे, और ये बॉलर का तो फॉर्म खराब चल रहा है, बुमराह आ गया तो विकेट ही आएगी, नारायण आ गया तो रन नहीं आएंगी। ईजी है, टिप तो हम भी दे सकते हैं, एनालिस्ट बनने में क्या ही है, कोई भी मुंह उठा के बन सकता है। और सही भी है, क्योंकि टेलीग्राम पे एक चैनल बना लो, और जैसे मैंने पहले भी बताया है कि पब्लिक को बस थोड़े दिन साबित कर दो, उल जलूल मुंह में आए वो बक दो, 10 में से 8-9 पास हो गई तो बन गए आप टिप्पर। या फिर आप सोशल मीडिया पे पैसे से ऐड चला लो, या कोई ऐसे जैसे मैंने बताए थे टोटके करके एक साथ 10 पोस्ट डाल दो एक टीम की, एक साथ 10 डाल दो बी टीम की, सारी पोस्टों को कर दो हाइड, यानी कि प्राइवेट। जैसे जैसे पास होती जाए पब्लिक करते जाओ जो पास हो गई है। आप अभी जो इंस्टाग्राम पे देख रहे हो ना, किसी की लाइन से 10 पास, किसी की 15, किसी की 20, वो उसी तरह से 20 पास हो रही है। जो रियल होता है वो रियल होता है। अब आपको मैं समझाता हूँ कि कितना टफ है एक प्रेडिक्टर बनना, और कितनी देर में जाके एक मैच की रिपोर्ट तैयार होती है अगर कोई ट्रू एनालिसिस्ट है तो। देखिए, पहले मैंने ये चैट जीपीटी से पूछा कि कितने साल की स्टडी लगती है किसी को एक एमबीए डॉक्टर बनने में, चाहे इंडिया हो या वर्ल्ड हो। तो इसने बताया टिपिकल ड्यूरेशन ये है, देखिए ये इतना टाइम पढ़ना है, इतने टाइम ये मरवानी है वो मरवानी है। उसके बाद 7 से 10 साल में आप एक क्वालिफाइड एमडी एमबीए डॉक्टर बन जाओगे। फिर पूरी जिंदगी आपको पैसे कमाने हैं, ठीक है, और लोगों का भला करना है। पैसे भी कमाने हैं प्लस एक समाज सेवा का काम भी है। डॉक्टर को मैं भगवान लोग मानते हैं, मैं भी भगवान मानता हूँ। वो बोलते हैं ना कि अगर भगवान नाराज हो जाए तो डॉक्टर के पास पहुंचा देता है, और डॉक्टर नाराज हो जाए तो भगवान के पास पहुंचा देता है। तो वैसा ही है। फिर मैंने पूछा कि कितने साल की स्टडी चाहिए एक साइंटिस्ट बनने के लिए, उसको भी बड़ी इज्जत मिलती है, न्यूटन हो गया या जो भी हो गया, जिसने भी, मैंने तो नाम भी नहीं पता इतने सारे, ठीक है, जिन्होंने सारी खोज की होती है दुनिया में। तो इसने बताया कि भाई इसमें भी आपको इतने साल पढ़ेंगे, मास्टर डिग्री, फिर डॉक्टरेट डिग्री, फिर पीएचडी कर लो, ये सब करके मर मुर मरवा के 8 से 11 साल, यानी डॉक्टर से 4 साल ज्यादा लगते हैं एक साइंटिस्ट बनने में। तो आईपीएस वाईपीएस बनने में भी 5-7 साल तो लगते ही हैं, आप भी जानते हो कितनी बार अटेम्प्ट करना पड़ता है, तब जाके कोई आईएएस आईपीएस बन के देश की सेवा कर पाते हैं। ठीक है। ये सारी जॉब को हमारे देश में बड़ी इज्जत मिलती है, पूरी दुनिया में मिलती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये अब आते हैं सबसे टफ जॉब। कि मैंने पूछा हाउ मच ईयर स्टडी नीड, कि आपको कितने साल की स्टडी चाहिए एक स्पेस साइंटिस्ट, या फिर जो नासा और इसरो में काम करते हैं, जैसे हमारे अब्दुल कलाम थे, या जो भी है, ये जो स्पेस साइंटिस्ट होते हैं जो पूरी दुनिया के लिए सैटेलाइट लगाते हैं, पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए स्पेस रिसर्च करते हैं, चांद पे क्या है, मंगल पे क्या है, कहाँ पानी है, कहाँ मिट्टी है, इंसान चाहे तो वहां जाके जी सकता है कि नहीं, तो खोज करते हैं। ठीक है, ये भी एक बड़ी रिस्पेक्टेबल जॉब है। तो इसने बताया कि हाई स्कूल से अगर आप स्टार्ट करो, फिर बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, पीएचडी, ये टोटल ड्यूरेशन मिला के 20 से 23 साल लग जाएंगे। और अगर नासा वाले तो और 1-2-3 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, तो मतलब आपकी लाइफ के 25 साल निकल जाएंगे। अब ठीक है दोस्तों, अब चल रहा है साल 2025, मैंने क्रिकेट सीखी 1996 में, तो आज हो गए करीब करीब 29 साल। और तब से मैं स्टैट्स पढ़ता हूँ, एनालिसिस पढ़ता हूँ, क्या क्या करता हूँ दिखाऊंगा इस वीडियो में, बने रहना। ये अभी मैं आपको पूरा अपना राज नहीं दिखाऊंगा। ये आज वीडियो मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मैंने, जो लोग मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा कि मैंने लिखा है कि शायद मैं इस साल रिटायर हो जाऊंगा, सिर्फ यूट्यूबर रहूंगा, यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा,
टिप्स जो रेगुलर देता हूँ, टिप्स प्रेडिक्शन, वो शायद कम कर दूंगा या हो सकता है बंद भी कर दूं। ठीक है, तो जाने से पहले मैं लोगों को बहुत सिखा के जाऊंगा, और हो सकेगा तो मैं 50-100 लोग सिलेक्ट करूंगा नॉलेज वाले, और उन्हें बुला के अपने खर्चे पे 1 महीने का एक कोर्स करवाऊंगा, कि जिससे मैं जाते जाते 50-100 ऐसे लोग देके जाऊं कि जो अच्छे एनालिस्ट हो। देखो, टिप्पर वर्ड यूज नहीं करूंगा, क्योंकि टिप्पर, हम भी पास्ट में हमें टिप्पर ही बोलते थे, लेकिन अब हमने टिप्पर वाली थिंकिंग छोड़ दी। टिप्पर की थिंकिंग क्या होती है? ये लगा दो, वो लगा दो, ये खा लो, वो लगा दो। वो टिप्पर अभी एक इज्जत वाला काम था, जो अब चकला बन गया है। ठीक है, चकला क्यों बन गया है? क्योंकि हजारों लोग ऐसे घुस गए हैं उसके अंदर। ये खा लो, घर बेच के खा लो, उसके घर में घुस जाओ, इसकी गांड मार दो, ये वो कुछ भी बोल देते हैं। तो छोड़ दो अभी, ये मार्केट हो गई गंदी। तो ये टाइम है। एक है ना, मस्त स्टोरी सुनाता हूँ आपको, 1 मिनट की है, वॉरेन बफे की, जो दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है। आप गूगल कर लेना, जिसे नहीं पता है। ठीक है, तो जिनके पास मतलब अंबानी से तो कितना ज्यादा पैसा है, कोई नाप ही नहीं है। तो वॉरेन बफे एक बार अपनी ऑफिस से निकलते हैं, शेयर बाजार की, जो वॉल स्ट्रीट जनरल आती है अमेरिका में, वहां पे जो अखबार आता है वॉल स्ट्रीट जनरल, वहां से उनकी ऑफिस से निकलते हैं। तो एक बूट पॉलिश वाले के पास जाते हैं और उसके ऊपर अपना जूता रखते हैं कि ले भाई तू साफ कर दे। अब जूते वाला देखता है कि अरे ये तो वॉरेन बफे हैं इतने बड़े। तो बोले क्या लगता है बॉस, कोका कोला का शेयर कहाँ जाएगा? बोले मुझे तो लगता है कि यार यहाँ से $3 ऊपर जाएगा, देख लेना, मार्केट इस बार बूम करेगी। वॉरेन बफेट ने सुना, अपनी गाड़ी में बैठे, और उसने अपने मैनेजर को कॉल लगाया, एक काम कर, अपने पास कोका कोला के और एक दो कंपनी के जितने शेयर, जिसकी वो जूते वाला बात कर रहा था ना, बोले वो सारे शेयर बेच दे। बोले क्या बात कर रहे हो, क्यों? बोले बेच दे। बोले क्यों? लेकिन बोले जब हम जूते बेचने वाला, जो लोगों की बूट पॉलिश कर रहा है, अगर वो आदमी आपको बोलने लग जाए कि भाई ये कंपनी के शेयर ले लो, ये कंपनी के शेयर बेच दो, तब समझ लो कि अब शेयर बाजार छोड़ने का वक्त आ गया है। तो मैं भी वही बोल रहा हूँ कि अगर हर गली में राह चलता हर कोई मुंह उठा के अगर आ जाए और बोल दे कि भाई मैं टिप्पर हूँ, मैं एनालिस्ट हूँ, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, बनने का हक सबको है भगवान। क्या पता हजारों में से एक दो, या मान लो कि लाखों में से एक दो अमित मजीठिया और निकल जाए, और भी मेरे से भी अच्छा निकल जाए। मैं तो बोलता हूँ, मेरे से ज्यादा मेहनत तो खैर कोई नहीं कर पाएगा इस जन्म में, लेकिन शायद रिजल्ट मेरे से बेटर निकल सकता है। भगवान का हाथ होता है कुछ लोगों पे ऊपर। तो हर जगह सिर्फ टैलेंट काम नहीं आता है, कहीं कहीं लक भी चाहिए होता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि मेरे से अच्छा रिजल्ट कोई नहीं दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। मेरे जितनी मेहनत नहीं कर पाएगा, मेरे पास जो जो फॉर्मूला है वो किसी के पास ना है ना होंगे। हाँ, मैं सिखा के जाऊंगा तो अलग बात है लोगों को। तो बात होती है कि उसने वो छोड़ दिया। और जैसे मैंने बताया, आजकल मैंने देखा ना, ये एक वीडियो क्यों बनाया, कि इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे भाई हजारों वीडियो आ रहे हैं, रोज सुबह बोल रहे हैं लाइन से मेरी 20 पास। अच्छा भाई, ऐसे बंदे हैं जिनकी वॉल पे वीडियो है 24 की 24 आईपीएल पास है उसकी। भाई तो तू फिर वीडियो क्यों बना रहा है? 24 में तेरी पास होती तो तू तो 5,000 में से अब 50 करोड़ बना चुका होता। तो वो पैसे कहाँ रख दिए तूने? अभी भी फटी हुई शर्ट में तो तू वीडियो बना रहा है। तेरे बैकग्राउंड में वो तो एआई से बना हुआ है, तेरे पास ढंग का स्टूडियो नहीं है, ढंग की चेयर नहीं है, तू कहे का एनालिस्ट हुआ? भाई करते क्या है ये लोग, अभी से पूरे आईपीएल की 74 मैचों का वीडियो बना हुआ है, वो पोस्ट हो चुका है उनके यहाँ पे। आप समझो बात को, वो पूरे आईपीएल की 74 मैच के 2 सेट बना रखे हैं, यानी 148 मैचें पोस्ट हो चुकी है अभी से, पहले दिन से। और वो सारी पोस्टें हैं प्राइवेट। अब जो मैच पास हो रही है, जो टीम जीत रही है, वो प्राइवेट से सीधी हो जाती है पब्लिक, और सीधी उसको पब्लिक करते ही उसके 10 दोस्त 20 दोस्त उसके ऊपर कमेंट कर देते हैं, लाइक कर देते हैं। तो आपको ये लगता है कि ये तो भाई पुरानी चल रही है, और डेट भी पुरानी दिखाएगा। इंस्टाग्राम उसकी डेट पुरानी दिखाएगा ना, क्योंकि पोस्ट तो हो चुकी है, लेकिन वो पब्लिक है, सॉरी प्राइवेट है, पब्लिक अब हुई है। तो ऐसे स्कैम से बचो, नहीं तो पागल हो जाओगे आप। दूसरी चीज मैं बताता हूँ, एक एनालिस्ट बनने के लिए 25 साल से ज्यादा चाहिए। ये जो 20 से 23 साल है ना, ये तो मैं आज की सुबह भी उठता हूँ ना, तो रोज कुछ नया सीखता हूँ। रोज सुबह उठ के मैं कुछ नया सीखता हूँ। आप देखते होंगे मेरे टेलीग्राम चैनल में, मेरे यूट्यूब पे, मेरे सीबीटीएस स्मार्ट पंटर के इंस्टाग्राम पे, मैं रोज कुछ नया पोस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही रोज नया सीख रहा हूँ। भाई एक डॉक्टर 7 साल के बाद कुछ नया नहीं सीखता, एक इंजीनियर नया नहीं सीखता, एक साइंटिस्ट नया नहीं सीखता, लेकिन एक ऐसा एक एनालिस्ट आप रोज नया सीखते हो। भाई रोज सुबह उठ के कम से कम 2-3 घंटा 4 घंटा लगता है। ये देखिए, 10 साल का T20 का इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखना होता है, इस ग्राउंड पे किसने क्या खेला, कैसा खेला, ये देखना होता है। उसके बाद ये हमारे सीबीटी स्पीड न्यूज के स्टेट्स अड्डा पे गए, यहाँ पे ग्राउंड की साइज देख ली, आज वेदर कैसा था, कल दिल्ली में बारिश हुई थी, ओले गिरे थे, इससे क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे पूरे रिकॉर्ड देखने होते हैं। यहाँ पे बैटिंग के रिकॉर्ड, बॉलिंग के रिकॉर्ड, कौन सा बैट्समैन बोल्ड ज्यादा होता है, एलबीडब्ल्यू ज्यादा होता है, कौन से बॉलर के सामने वो मजबूत है, कच्चा है, विकेट टेकर कौन है इस ग्राउंड के, सबसे अच्छा कौन खेला इस ग्राउंड पे आज तक, उसमें से कोई इस मैच में है कि नहीं है।
बरोबर, इतना तो हो गया। उसके बाद ये देखो हमारी पूरी टीम मिलकर ये स्टेट्स बनाती है। ये अरुण जेटली ग्राउंड है दिल्ली का, इसके अंदर क्या क्या नहीं है आप बताओ। ये कौन स्टेट्स वाला आपको दिखाई, ESPN क्रिकेट इन्फो पे आपको निकालने में 10 घंटे लग जाएंगे। ये हमारी टीम करती है। देखो पहली इनिंग में लास्ट कितनी मैच फर्स्ट बैट जीती है, लास्ट कुछ मैचों में 200, उसके पहले कम की एवरेज थी। टोटल एवरेज मैच की कितनी है, छक्के कितने, चौके कितने, सिंगल कितने हैं। इसके ऊपर मैं आप लोगों को टिप देता हूँ कि डबल कितने आएंगे। आप बोलोगे भैया कौन सी बड़ी बात है, 6 डबल की एवरेज है, हम भी घर पे शीट बनाएंगे और 8 खा लेंगे। अरे भाई 8 खाने की बात नहीं है, आपको ये भी तो नोट करना पड़ता है कि उसमें फिट कौन है। अगर विराट कोहली है तो 2 डबल ज्यादा आएंगे उस मैच में, क्योंकि विराट कोहली फास्ट भागता है। ऐसे प्लेयर है जो नारायण जैसा खड़ा है, रसल खड़ा है, तो डबल नहीं आएंगे, क्योंकि वो काला है, वो छक्के ही मारेगा, वो डबल होगा तो भी नहीं दौड़ेगा। अगर पोलार्ड है तो पोलार्ड क्या घंटा डबल दौड़ेगा, गेल है तो क्या गेल डबल दौड़ेगा। तो डबल कौन दौड़ेगा वो भी देखना बड़ी बात होती है। सिर्फ डबल की एवरेज निकालने से अगर पैसे आ जाते तो गधा भी आज एनालिस्ट बन जाता। ये डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की भी यही बात होती है भाई कि हार्ट स्पेशलिस्ट है। हार्ट बदलने वाला 10,000 में भी करेगा और 10 करोड़ में भी करेगा, फर्क है ना। अंबानी का जो हार्ट स्पेशलिस्ट है वो कितना महंगा होगा, जो कॉमन आदमी का सरकारी हॉस्पिटल में हार्ट बदल रहा है, क्या वो उसकी बराबरी कर सकता है? नहीं। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ दोस्तों कि देखो टिप तो आपको कोई भी दे देगा। राह चलता सड़क छाप टेलीग्राम में कोई भी बैठ के टिप दे देगा। 6 सेंस से 10 नहीं, मैं तो बोलता हूँ 20 में से 20 पास कर लेगा। बरोबर, लेकिन स्टेट्स बेस पे आपको निकाल के एक अच्छी टीम देना, लॉन्ग रन में आपको एडवांस फैंसी में लंबी पारी में हर चीज में प्रॉफिट देना, साथ में सच्ची सलाह देना, आपके लिए अच्छा यूट्यूब बनाना, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, फैंटासी की टीम देना, ये एक एक्सपीरियंस वाला बंदा ही कर सकता है, जो कि कर करके मैं थक गया हूँ। क्योंकि इतना करने के बाद भी अप्रिसिएशन उतना नहीं मिलता है। पैसे तो वैसे ही नहीं मिलते, देखो ये सब काम करने के घर के पैसे लगते हैं। बरोबर, आज ये शीटें बनाने के लिए 5 लड़के रखे हुए हैं, आज रिसर्च करने के लिए ये सारे जो टूल आप देख रहे हो, जहाँ वीडियो बन रहा है, वीडियो एडिट हो रहा है, उसका थंबनेल बन रहा है, यूट्यूब चलाने के लिए टेलीग्राम का स्टाफ, सब मिला के 50 लड़कों का स्टाफ है, महीने 25 लाख का खर्चा है। आप बोलोगे भैया आपका भी तो फायदा है, हाँ फायदा है ना भाई। मैं उसमें सारे चैनलों में ऐड चलाता हूँ बुक की, मैं सीबीटी फेयर की अपनी CBTF की फ्रेंचाइजियाँ देता हूँ लोगों को, मुझे उससे पैसे आते हैं। मैं नो डाउट मैं बहुत पैसे कमाता हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद अगर बंदा पैसे नहीं कमाएगा तो किस काम का। उस पैसों से मैं आपकी हेल्प भी करता हूँ, गिव अवे भी करता हूँ, CBTF फाउंडेशन भी चलाता हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, ये वीडियो का मोरल क्या था, अच्छा बताओ आप लोग, मोरल क्या था? अपनी तारीफ करना, हाँ वो तो था ही, आई एम द बेस्ट मैं मानता हूँ, और मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हूँ, मैं भी मानता हूँ। और आप भी मानते हो तो नीचे कमेंट कर दो। आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो भी कमेंट कर दो। मेरा मकसद ये था इस वीडियो को बनाने का, एक गुस्सा था कि कुछ लोग बोलते हैं ना, आके टैग करते हैं या मान लो कमेंट करते हैं, अरे फलाना ढीमका की 24 पास हो गई, 20 हो गई। अरे वो किस सिस्टम से काम कर रहे हो तो देखो भाई, चुतिया बना रहे हैं तुमको। और टेलीग्राम में मैंने देखा अभी एक लड़की का, मैं नाम नहीं लूंगा ठीक है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, IPL में कमेंट्री का काम करती है, अभी अभी आधे आपने आधे ऊपर के खोल के बैठ जाती है, ये टीम जीतेगी, ये टीम जीतेगी। 40-50 पैसे आती है उसकी टीम भाई, 80 में लगवाती है, 50 में बोलती है कैश आउट कर लो, कैश आउट कर लो। अरे को तेरी तरह थोड़ी भाई ऊपर का सब खोल के दिखाने से पैसे मिल जाएंगे भाई। कैश आउट किसको बोलते हैं पता है बुक्की की लाइन में? 90 पैसे में लगाओ, 18 में कैश आउट, हमेशा 20% का रूल होता है। 1 रुपए की टीम लगाओ, 20 पे कैश आउट। कोई अच्छा टिप्पर वही है जो 20% पे कैश आउट दे। मैं आपको 2 रुपए की टीम दे रहा हूं तो मैं 40 में कैश आउट करवा सकता हूँ। यानी कि मैंने आपको 50 पैसे में खाने की दी कि भाई दिल्ली खा लो 50 में, यानी 2 रुपए की बॉम्बे लग रही है, फिर बॉम्बे 30-40 में कैश आउट करवा सकता हूँ। मैंने आपको टीम ही 75 पैसे की दी है तो मेरा कैश आउट 15 पैसे भी बनेगा, 20% पे। 80% आप प्रॉफिट लेके जाओगे, 20 पे कैश आउट करोगे, फिर पास करके दिखाओ। और भाई जो भी बोलता है ना कि मेरी 74 पास हो गई, मेरी 24 पास होगी, मैं तो बोलता हूँ भाई तेरी 150 पास होनी है। क्योंकि अगर तू ये 2 पोस्ट एक साथ करके अगर उसको एक डिलीट मार रहा है तो तेरी पास ही होनी है। या टेलीग्राम में तू अपने पुराने सारे गलत टिप को डिलीट मार देगा तो तू भगवान बनने ही वाला है। वो तो मैं भी कर सकता हूँ, फ्रॉड करने की जरूरत ही क्या है। आज ऐसे ही तो नहीं बने, मैं 24 साल से मरवा रहे हैं, 11 साल से मरवा रहे हैं, तब जाके आज वर्ल्ड के टॉप 3 ChatGPT, डीप सीक और ग्रोक ने बोला है कि मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट एक्यूरेट एनालिस्ट है अमित मजीठिया। मैं सर्टिफिकेट के लिए ही वेट कर रहा था इतने सालों से, रिटायर तो कब का हो जाता। लेकिन जो बोल रहे थे ना कि मैं अमित भाई के पहले से हूँ, मैं 2000 से हूँ, मैं 2010 से हूँ, ऐसे टिपर भी हैं। बरोबर, मार्केट के टॉप 20 या टॉप 25 जो ये दावा करते हैं कि हम अमित मजीठिया से पहले थे, घंटा मेरे पहले कोई नहीं था। ये साबित करने के लिए ही मैं रुका हुआ था इतने साल से कि CBTF पहले आया था 2011 में, और 12 13 14 से ही बाकी के लोग आए हैं। पहला फेस भी अमित मजीठिया दिखाता था, बाकी सबने तो फेस दिखाना भी 2015-16 के बाद चालू किया। और आज भी इंडिया में सिर्फ 5 ही लोग अपना फेस दिखाते हैं 50,000 में से टिप्परों में, और बाकी एक दो जो दिखाते हैं वो गलत आदमी दिखाते हैं। यानी कि आवाज उनकी है और जो फेस है वो उनके ड्राइवर का है। छोड़ो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो जान गया अगर ये वीडियो देख रहा है तो छोड़ो बात को, यहीं पे खत्म करते हैं। कहना यही है
कि भगवान आपका भला करे। जाते जाते 50-100 लोगों को सिखा के जाऊंगा कि कैसे ये सब चीजें निकलती है। ये तो मैंने आपको जो दिखाया है, ये सिर्फ ट्रेलर है। मेरे पास ऐसी और 10 मशीनें हैं, 10 सॉफ्टवेयर टूल है, जिसके अंदर से मैच फैंसी बहुत सी चीजें निकल सकती है। एक लिमिट में मैं आपको दिखाता हूँ, एक लिमिट में दिखा दूंगा। जब जाऊंगा तब किसी को सिखा के जाऊंगा अपनी सारी कला। मैं मतलब रिटायर होने वाला हूँ, ये पक्की बात है, 2025 में, या मैक्सिमम 2026 के शुरुआत में। तो उससे पहले मैं सबको सिखा के जाऊंगा अच्छे से, 50-100 लोगों को। फिर भगवान मालिक जिसको जो करना है वो करे। चलो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।